की शुरुआत होने वाली है। आपको बताते हैं कि सत्र आज भी हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। सदन कार्यवाही शुरू होगी दोपहर 2 बजे से। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने अपने मुद्दे उठाएंगे, तमाम मुद्दे उठाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। शून्यकाल में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। तो हरियाणा बजट विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ 2 बजे से अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। 1 घंटे बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा शुरू होगी। शून्यकाल में विधायक घनश्याम दास की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। भाजपा विधायक कपूर सिंह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की ओर से अशोक अरोड़ा इस प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक अरोड़ा इस अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर एक एक मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाएगी। सभी विधायक अपने अपने मुद्दे आज उठाने वाले हैं। पेंशन का मुद्दा उठने वाला है। कानून व्यवस्था पर हंगामा होने के आसार जताया जा रहा है कि सदन के भीतर हंगामा हो सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज हुआ है। आपको पता ही है, पहले दिन 26 फरवरी तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, 27 फरवरी को सीएम राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे। यह पूरा शेड्यूल आपको बता रहे हैं। 2 मार्च को सीएम बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। चर्चा के बाद बजट प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। बजट प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी। क्या कुछ एस्टीमेट है? 18 मार्च तक हरियाणा का बजट सत्र चलने वाला है। तो ये पूरी विस्तृत रूपरेखा। अब देखिए दूसरे दिन की कार्यवाही के अहम मुद्दे क्या है। प्रश्नकाल में विपक्ष हंगामा कर सकता है। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस विधायक विकास सहारण पूछेंगे कि बढ़ते नशे पर क्या कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सड़कों से जुड़े मुद्दे को उठाएंगी। गीता भुक्कल लगातार हमलावर हैं। बीजेपी विधायक निखिल मदान ट्रॉमा सेंटर का मुद्दा उठाएंगे। विधायक जगमोहन आनंद विश्राम गृह निर्माण की रिपोर्ट मांगेंगे सरकार से। विधायक घनश्याम दास चर्चा का प्रस्ताव रखने वाले हैं। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत जो होगी उसकी अशोक अरोड़ा शुरुआत करेंगे। तो प्रश्नकाल में विपक्ष अहम मुद्दे आज उठाने वाला है। आज भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले दिन हमलावर रुख रहा कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से हमलावर रहे, आज भी हंगामा हो सकता है। चलिए, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ज्योति सांगवान हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ रही हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की, और साथ ही साथ हमारे साथ सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं सीधे। सबसे पहले ज्योति आपके पास ही आऊंगा। ज्योति, आज जो देखिए सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के सभी विधायक अपने अपने प्रश्न तो पूछेंगे, लेकिन कौन से मुद्दे आज उठा सकती है कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर के आज बताया जा रहा है कि हंगामा बरप सकता है सदन में? बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए अब से करीब 1 घंटे बाद सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही का आगाज होने वाला है। प्रश्नकाल के साथ ये शुरुआत होगी और बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हंगामेदार आज का दिन रह सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी चर्चा होगी। अलग अलग विधायक अपने अपने हलकों से जुड़े मुद्दे भी उठाने वाले हैं। जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा रहे थे कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो रियायती जमीनें दी गई हैं, वहाँ किस तरह की गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं, उसका स्टेटस विपक्ष की ओर से, आफताब अहमद की ओर से जानने का प्रयास होगा। सड़कों का मुद्दा गीता भुक्कल भी उठाने वाली है। सड़कों की क्या हालत है, उनके हलके में पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है, सड़कों की हालत को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास होगा। संबंधित मंत्री जाहिर है इसका जवाब देंगे। खेल को लेकर भी बात होगी। आदित्य सुरजेवाला, क्योंकि पिछले सत्र में भी आपने देखा सुना कि किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमने 2 खिलाड़ियों को खोया, तो उसकी जांच रिपोर्ट की बात करें या खिलाड़ियों को लेकर खेल सुविधाओं की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, उसे लेकर भी सवाल होगा। नौकरियों में शेड्यूल क्लास के लिए जो आरक्षण है उसका क्या स्टेटस है।
सरकार स्पष्ट करे, ये भी कांग्रेस की ओर से पूछा जाएगा। तो कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, तमाम जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी विधायक हैं, जाहिर है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तो विधायक भी अपने अपने हलकों से जुड़े जो सवाल लगाए गए हैं, प्रश्न लगाए गए हैं, उनका जवाब संबंधित मंत्रियों से लेंगे। तो आज का जो दिन है वो अपने आप में बेहद हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम बात करें इस सत्र के लिहाज से, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष की तैयारी है। विपक्ष के पिटारे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की गई थी। पहले ही प्रेस वार्ता के जरिए तमाम बातें सामने रखी गई थी, और आज जबकि सत्र का दूसरा दिन है, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, प्रश्नकाल के साथ आगाज होना है, तो कई ऐसे मुद्दे जो कि सीधे जनता से जुड़े हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। तो मंत्री भी पूरी तैयारी के साथ होंगे जवाब देने को लेकर। बिल्कुल, दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए। साहिल, क्या अपडेट, क्या हलचल दिख रही है हाउसिंग बोर्ड को लेकर? के हमने पहले दिन हंगामा सदन में खूब देखा, आज हंगामा हो सकता है और भी बहुत आसार हैं हंगामे के, क्या हलचल? बिल्कुल, जिस तरीके से कीर्तिमान जो हाउसिंग बोर्ड है उसको एचएसवी में जो मर्ज सरकार की ओर से कर दिया गया था, तो उसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था कि जो है एकदम से अचानक से रेजुलेशन लाकर इसे पास कर दिया गया, विपक्ष से पूछा नहीं गया। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी सवाल उठाए गए थे। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए शुक्रवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया था कि अब ये प्लाट जो है वो गरीबों के लिए नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए बच गए हैं। तो ऐसे में सवाल जो है उनकी ओर से उठाए गए थे। आज भी सदन में हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। तमाम मुद्दे जो है वो ओपोजिशन की ओर से उठाए जाएंगे, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, जिस तरीके से, और पिछले दिनों जो खिलाड़ियों की मौत हुई थी, बास्केटबॉल खिलाड़ी की, एक रोहतक के अंदर, एक बहादुरगढ़ के अंदर, जिस तरीके से जो मौत हुई थी, उसको लेकर आदित्य सुरजेवाला जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी इस पर जो है उन्होंने भी सवाल लगाया। इसके अलावा सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक हैं जिन्होंने अपने अपने हलकों से जुड़े विकास कार्यों को लेकर सवाल जो है वो उठाए हैं। शून्यकाल में जिस तरीके से विधायक घनश्याम दास की ओर से राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव भी जो है वो रखा जाएगा। भाजपा विधायक कपूर सिंह इस प्रस्ताव को समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी जो है वो की जाएगी। कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा इस प्रस्ताव पर चर्चा जो है आरंभ करेंगे, और विधायकों द्वारा प्रश्नकाल में जो है कई मुद्दे जो है वो उठाने का काम भी जो है वो किया जाएगा। विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार और पूरे मंत्रियों की ओर से तैयारी कर ली गई है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा विधानसभा की कमेटी के अंदर मंत्रियों की बैठक हुई है। किस तरीके से तमाम विधायकों के सवालों के जवाब जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट दिए जाने हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक जो है वो की गई है। अब से कुछ ही मिनटों बाद विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। किस तरीके से क्या विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो उसका किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, तो उसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी काफी हंगामेदार जो है वो सेशन का रह सकता है, क्योंकि दोपहर 2 बजे विधानसभा के बजट सेशन की दूसरे दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। तो ऐसे में तमाम ओपोजिशन के विधायक जो है वो अपने अपने हलकों के विकास कार्यों से जुड़े लेकर जो मुद्दे हैं वो उठाने वाले हैं। अगर बात कर ली जाए जो इस मामले में जिस तरीके से आफ्ताब अहमद हैं, उनकी ओर से गुरुग्राम फरीदाबाद जिलों में उन अस्पतालों की रिपोर्ट मांगी जाएगी सरकार जिसकी तरफ से जिन्हें सरकार की तरफ से रियायती दरों में जमीन उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो कलायत से विधायक है विकास सहारन, उनकी ओर से भी अपने हलकों में नशीले पदार्थ को लेकर और उसकी बिक्री को लेकर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर भी सवाल पूछा जाएगा। सोनीपत से भाजपा विधायक निखिल मदान की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 के अंतर्गत सोनीपत में ट्रामा सेंटर बनाने को लेकर योजना के बारे में पूछा जाएगा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक है वो सवाल पूछेंगे। करनाल के जो विधायक है जगमोहन आनंद, विश्राम गृह को लेकर जो घोषणा आई थी उसको लेकर सवाल जो है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री से पूछते नजर आएंगे। तो ऐसे में अब तस्वीरें भी देख सकते हैं, तमाम जो विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अब से कुछ ही मिनटों बाद चर्चा जो है वो हो जाएगी। हम कुछ विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इशारा कीजिएगा साहिल, आपके पास आऊंगा।
जब बातचीत कीजिएगा तो तुरंत आऊंगा आपके पास। ज्योति के पास एक बार फिर से लेते हैं। ज्योति, देखिए, हंगामा होगा, ये हंगामे से परे अगर हम इस बार के बजट को देखें तो इस बार का बजट बहुत खास है। इसका संकेत मुख्यमंत्री ने भी दिया कि एसी कमरों में बैठ करके हमने इस बजट को नहीं बनाया है, सबसे हमने बातचीत करके फीडबैक लेकर के इस बजट को तैयार किया गया है। और इस बार का बजट सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ को लेकर के एक पहल के साथ हमने पेश किया। क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में अगर हम चर्चा करें? बिल्कुल, देखिए, बेहद खास होने वाला है क्योंकि अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्गों से, उनके प्रतिनिधि मंडल से सीएम ने मुलाकात की है। सीएम साफ कर चुके हैं कि ये कोई दफ्तर में बैठकर, कार्यालय में बैठकर बनाया गया बजट नहीं होगा। विकसित हरियाणा 2047 विजन वाला जनता से राय मशवरा कर बनाया गया बजट होगा। जनता का जनता के लिए बजट होगा। लोगों से सीधे भी बातचीत की गई है। करीब 2900 सुझाव आए हैं। 12,000 सुझाव चैटबोर्ड के जरिए लोगों की ओर से दिए गए हैं। तो लोगों के सुझावों की झलक इसमें देखेगी। और बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट नायब सिंह सैनी का होने वाला है। हरियाणा के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ होने का इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये अनुमान दे रहा है। आपको साहिल शायद इशारा कर रहे हैं, शायद। बिल्कुल साहिल, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, ज्योति कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए, वहाँ अगर कोई विधायक या मंत्री बातचीत के लिए मिलते हैं तो वहाँ भी हम सीधे जाएंगे क्योंकि दर्शकों तक तमाम बातें सत्र से पहले जो चर्चाएं हैं, हलचल हैं, वो हम लगातार दिखाते रहेंगे। चंडीगढ़ विधानसभा से भी तो करीब 2.25 लाख करोड़ होने का ये अनुमान है। और बहुत दिलचस्प ये है कि हम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब हरियाणा के सीएम थे और बतौर फाइनेंस मिनिस्टर जब वो बजट पेश करते थे, तब से रवायत शुरू की गई कि लोगों से बातचीत की जाए, सुझाव लिए जाए, फीडबैक भी लिया जाए कि पिछले बजट में जो जो चीजें शामिल की गई थी उससे क्या बेहतर हो सकता है। तो ये रवायत हरियाणा में चली आ रही। नायब सिंह सैनी बखूबी इसे आगे लेकर जा रहे हैं और जनता के लिए, जनता के हित में विकसित हरियाणा के विजन वाला ये बजट होने जा रहा है। और इसमें बहुत दिलचस्प ये भी है कि विपक्ष से भी। ज्योति, रोकूंगा आपको। कहाँ जा रहे हो? ओवर टू यू।